विराज थे बाबा जी आगे भजन करते। बादल जी बाबा जी थे, बादल जी बाबा जी मांगलिया सरदार थे और सापिणी की तरह वो 10वें साइड में थे। घटना में घटना याद आ जाती है। तो बादल जी बाबा जी जो थे वो टोला चलाते थे। टोला चलाते थे महाराज। एक भैया है फकीर, एक महात्मा है वृत्त महात्मा, और एक माड़ा लिए हुए आत्मा है, और आवाज लगाए, अरे बादरिया बादरिया रुक रहे, बादरी रुक रहे। ना तो कभी बादरी बाबा को उनको देखा, कभी मिले नहीं जुले नहीं, अरे बादरिया रुक रुक रुक। टोले में जंगल में वो रुक गए। एक माड़ा दिले, बादरी आप माड़ा घेर दिया और जितने जन समर्थ गुरु मिलेगा नहीं, और तारी माड़ा छोड़ दिया उधर पर अकल भजन हो गया। ऐसे करो माड़ा देकर वो मारा तो मारा चले गए। बादल जी बाबा जी संयोग से यहाँ घूमते फिरता है और भावड़ा में मांगने और घर तो यहाँ मुद्दा है, भावड़ा में आके बस गए। छिपी का एक खेत है देड़िया उन्होंने, उसमें अपनी झोपड़ी बना ली, भजन करते रही रहते। वो माड़ा बैठते रहो, महात्मा माड़ा दिया। बाप जी का चातुर्मान मोड़ हुआ था, साथ में जुगते राम जी, भक्ति राम जी, 3 संते थे। उसी पर जो घनश्याम जी को भेज दिया, दीक्षा दी थी मोड़वा में। बादलकर भाई जुगते राम भक्ति राम थे, चालो रे न का चालो, और मैं एक जीव है मैंने संभाला होना। कमजोर और थोड़ी बाबी ले ली, और ना तो बाप जी कभी भावड़ा गए, ना बादल बाबा जी कभी मिलना हुआ, ना बादल बाबा जी जानते थे। सदगुरु कैसे है खोजता है। गए और महाराज है एक बामणों की है डोली थी, वहां बैठ गए और शाम को लोग खेतों से आ रहे थे। तो चौथमार पूरा हो गया, भादों तो पूरा हो गया। और पूछो भाई थाना तो कोई राम राम करे रहे, मार्ग में जतन पूछो कि हाँ भाई मारे करे बादल बाबा जी पे मारा भया करे। पानी की हो साधु बुला गया मामन डोली में जाके बाबा जी एक साधु बैठो खान बोला गया। एक क्यों 2 क्यों 3 4 जन क्यों कोई खान बोला बाबा जी याद आई भाई वो भी तो नहीं आ गया। वो महात्मा मन बड़ा देखी और बाबा दिमाग में आई बादल बाबा जी यहीं बेड़ू करके बड़े जाके टल दिए होते बाप दिखन गया कहीं बात और बेचना बाप के मोटा भाई पानी बेचना कहीं बात होगी। पर पूरी रात बाकी दोनों की सत्संग जो है चर्चा चलती रही। दूसरे दिन 10 बज गए और धूप तेज पड़े, दोनों धूप में बैठे। बाप जी भी धूप में बैठे, बादल बाबा जी धूप बैठे। 10 बजे बाद में दोनों उठ गया, बाप जी बटो रम गया, बादल बाबा जी घर आ गए। ठीक है बाबा जी समाधि पर बैठ गया। 10 घंटा वो ध्यान में रहते मरण में रहता ढोल बुराओ ढोल बजते भी बादल बाबा जी मरने में पड़ता है। ये तो बस बात हुई। उन्हीं बाबा जी के निर्देशन में मूर्तराम जी हमारा भजन करते हैं। कुचेरा से कमराराम जी मास्टर थे, कई जानते होंगे। वो शनिवार को वहां जाते हैं, उनके शिष्य बादल बाबा शनिवार को आ जाते, शनिवार को भजन करते हैं, इतवार को भजन करते हैं, सोमवार को फिर जाते पैदल। उस साधन का कुचेरा पैदल जाते हैं। एक डॉक्टर थे वो भी आस्थावान थे, वो भी उनके साथ में आने लग गए। तो डॉक्टर भी राम राम करते उनकी थी। डॉक्टर साहब ने जब बातें करते ध्यान की भजन की, डॉक्टर का महाराज जी एक बात पूछूं आपसे, आप नाराज नहीं होंगे? नहीं नाराज नहीं होंगे। क्या महाराज जी मैंने कुछ जो है ग्रंथ पढ़े साधना के योग के ग्रंथ पढ़े, उनमें कहा भाई ऐसा एक जो है नीला कलम होता है, नील ये है रंग का, पुष्प होता है, कमल होता है, उस पर जो है संतर का आसन है, एक लाल रंग का जो कमल होता है ब्रह्मा का आसन है, और एक सफेद रंग का कमल होता है उस पर जो है भगवान विष्णु का आसन है। मेरे दिन ये सब गपोड़े हैं क्यों? हम हमारे मनुष्य अबल करते सीधा खड़ा करते, हमने कहीं कॉलेज में कहीं कोई पुष्प नहीं देखा। मोटान बाबा जी एकदम ही अपने डॉक्टर साहब मुर्दा चिड़िया मुर्दा जिंदा कौन चिड़िया मगन आओ मैं मार्ग आयो गुरु महाराज की देन कृपा तू यदि मैं कमर खाना नहीं निकाल दूं
तुम्हें गुरु को भेद छोड़ दो, और नहीं तो थाने जो डाक लो ठेलो यदि भेद छोड़ दे वो ठाके साहब ठेलो लेता है मेरे आदमी में तो मंदिर में जाओ देखने जाओ नहीं, मैं तो खाता था। और यदि ये देखा लिया तो थाने डाक को छोड़ने पड़ेगा, हमारे साथ भी होगा। इतना विश्वास क्यों? ये बातें उनके जीवन में थी, ये साधन से बातें आई थी, भजन में से बातें आई थी। आई बात है महाराज है कानों सुन लो झूठ शब्द आंखों देखी साथ, जिसके जीवन में साधन में बातें घटित होती है। दरिया देखिए जानी ये कंचन ये बात साथ को देखिए कहे संत सदा जो है देखिए बात कहते, झूठी बात को कभी भी नहीं कहते। तो साथ को देखिए कि सुनी कहे नहीं कोई, कानों सुनी तो झूठ सब देखिए साथी, कानों से तो झूठ भी सुना जा सकता है। हमने सुना, हमने सत्य मान लिया, लेकिन वो सत्य है कि नहीं है तो छोटी पड़ी कैसे आता है। देखिए साथियों जो देखी है, लोग नहीं कह मैं आंखों देखी साथ, मैं आंखों देखी सब आंखों देखी। तो जगत को संतों ने आंखों से देखा ये असत्य है, सत्य नहीं है। जो सत्य का भान होता है, जैसे ऋषि में सर्व का भान हो जाता है वो सर्प है, लेकिन जब तक उजाला नहीं होगा तो तब तक वो सर्प ही रहेगा। उजाला होने के बाद वो सर्प की भ्रांति मिट जाएगी। ऐसे ही जगत भी असत्य है, लेकिन जब तक उजाला नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, हृदय में प्रकट नहीं होगा साधना के द्वारा, तब तक ये सत्य लगेगा। ऐसी स्थिति बताती है। आगे बता दरिया आगे साथ के झूठ की एक बात, जैसे उगे भान के रात अंधारी जात। दरिया आगे साथ के झूठ, अरे सांस के आगे झूठ क्या चीज है? झूठ कितनी की बात कुछ भी नहीं है। क्यों? परमात्मा का अस्तित्व तो बहुत विस्तार वाला है। पहले कहा ना परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी वो सब असत्य है, सत्य हो नहीं सकता। ये सारा मंडल असत्य का है। जितना हम देखते हैं, परखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो अनुभव में आता है जगत के रूप में, ये सब असत्य है। असत्य इसलिए है कि ये विनष्ट होने वाला है, और विनष्ट वही होता तो असत्य होता है। सत्य कभी विनष्ट नहीं होता। परमात्मा त्रिकलाबाधित है, मतलब परमात्मा तीनों कालों में एक दृष्ट रहता है, उसमें कोई विकृति नहीं आती है। और हमारे में सदा से विकृति चालू रहती है। जन्म लेते ही विकृति शुरू हो जाती है। विकृति क्या? जो बचपन में छोटा स्वरूप था और 2 महीने के बाद में नहीं रह सकते, चेंज हो जाता है। 6 महीने के बाद वो बदलाव हो जाता है, साल भर में बदलाव हो जाता है, 2 साल में बदलाव हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उस शरीर में विकृति मतलब बदलाव आता जाता है। और बदलाव का नाम ही क्या है? संसार। जो बदलता है वो संसार है, लेकिन परम तत्व कभी बदलता नहीं, वो तीनों काल में एक जैसा रहता है। इसलिए कहते हैं दरिया आगे साथ के झूठ टूटने के बाद, जैसे होंगे भान के रात अंधारी जात, जैसे सूर्य उगता है तो फिर रात नहीं रहती, है ना, रात का तो नहीं रहता। ऐसे ही गुरु के ज्ञान से, जिसके हृदय में गुरु के ज्ञान का सूरज हो गया, वहां फिर अंधेरा नहीं रहता। वहां तो कहता कि बस ये किसी नाती ब्रह्म सत्य, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए इसका बार बार चिंतन करो, बार बार इसका चिंतन को मनन करो, बार बार इन बातों पर विचार करो, तो ये बातें जम जाती है। और ये मरण काल में अंतिम समय में इन बातों का स्मरण रहेगा तो सीधा मोक्ष है। और जिंदगी में जो करेंगे वही याद रहेगा, जिंदगी में जो करेंगे वही अंतिम समय में याद आएगा। अभी से चिंतन मनन
स्वाध्याय निधि सब परमात्मा के बारे में करे, है ना। जे बोलो तो राम कहो, जे जागो तो राम, जीमत पीवत कुसंदा सदा राम ही राम। एक राम का ही ध्यान, एक राम का ही स्वरूप, उसका चिंतन मन में होता रहे तो आपका परलोक निश्चित रूप से खरा है। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव महाराज की जय, गुलाबदास श्री महाराज की जय। देखो भाई, रणवीर सिंह जी 1 मिनट अपने साथ बैठे गए, कि कल इनको ड्यूटी पर जो है जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें थोड़ा सा ऐसा वो लगेगा अजीब से, क्योंकि मुख्य जो है, मुख्य यजमान है, मुख्य यजमान यही है जो है रणवीर सिंह जी, पवन सिंह जी के पुत्र, प्रधान जी के। अब हमसे दूर जाएगा तो कुछ हमको ऐसा अजीब लगेगा, लेकिन क्या कोई जो है सरकारी नौकरी है, सरकारी काम है और जिम्मेदारी है, वहाँ भी बड़ी जिम्मेदारी हो रही प्रशासन की। तो कल ये जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो छुट्टी लगे वापस लौट आए। 2 शब्द ये कहेंगे, आप थोड़ा ग्रहण करना, फिर आरती करेंगे। अब आपका बीच में 2 शब्द रणवीर सिंह जी बोलिए। राम। नोखा नगर की पवन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर महान संत मारवाड़ रतन दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का ने अवतार लिया। इस धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और वर्तमान भूत भविष्य सभी संत महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान महंत आचार्य श्री भगवान दास जी पुष्कर धाम के चरणों में मैं नमन करता हूँ और मंच पर विराजमान भगवान दास जी, परमान दास जी, माणकराम जी और सभी संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूँ। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, सबको मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं 1 महीने पहले आया था, मुझे कोई दाता का हुक्म हुआ और मुझे सेवा का मौका मिला था कि इस चतुर्मास को मुझे किसी ने निमित्त बनाया। दाता की विशेष कृपा रही है और सही पुत्रों को मैं भगवान दास जी बाप जी से और माणकराम जी से, हनुमान दास जी से पहली बार मिला था 14 तारीख को बदावना। और इस जन्म स्थान पे भी मैं सही 35 साल बाद आया हूँ। बहुत पहले मैं जब बचपन में छोटा था तो यहाँ आया था और दाता श्री गुलाबदास जी का मेरे पे हुक्म हुआ कि भाई ये चतुर्मास मुझे करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है दाता, आपकी विशेष कृपा रही और आपके हाथ रहेगा तो मैं इसको करवाऊँगा। और मैं 36 कौम के सभी सबको, मैं 36 कौम के नौका के जितने भी वासी हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और मैं भविष्य में ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में ऐसा ही सहयोग करते रहेंगे। और मैंने भाषण देना तो घणो आवे कोनी, मैं राजनीतिक आदमी हूँ कोनी, मैं एक फौजी आदमी हूँ, नौकरीदार आदमी हूँ। मैंने भाषण नेता की तरह तो आवे कोनी। कोई सोचे भाई नेता जी बोले, मैं तो जबकि हमारे दिल में है जबकि बात करूँ। और एक बात है कि मैं हमेशा गाँव वालों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कोई भी मेरे लाइक इस प्रकार का कहीं भी सहयोग लगे मुझे याद कर लेना, मैं आपके बीच में हमेशा रहूँगा। वैसे मैं गाँव में बहुत कम रहा हूँ, मुझे शायद गाँव की 90% लोगों ने पहली बार देखा होगा उस दिन, बदावने वाले दिन, क्योंकि मैं गाँव में कभी बचपन से रहा ही नहीं। छोटा बड़ा जोधपुर में ही हुआ, उसके बाद 33 साल से बाहर ही रहा, नौकरी कर रहा हूँ। और विशेषकर से मैं गायों के प्रति थोड़ा मेरा लगाव है। आप सबसे भी निवेदन है कि गायों की सेवा करें। और अभी जो गायों की एक बीमारी चल रही है लेप्सी करके, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए। उसके सब अभी से उपाय करें, जैसे फिटकरी से लगाना है या बाजरी के सोगरे वगैरह हल्दी मिला करके, तो विशेष तौर से ध्यान रखें। और मैं 36 कौम का विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी वजह से इस कार्यक्रम को मतलब सफलता मिली है। और आगे भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाए। अब मेरी मजबूरी है कि मैं 1 महीने की छुट्टी आया था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और भक्तिमय वातावरण में मुझे पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब पूरा हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था 2-4 दिन पहले आया था और ये 1 महीना ऐसा निकला आप लोगों की और सबके सहयोग से, भक्तों के इसमें और भक्तिमय में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि 1 महीना पूरा हो गया।
लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देश सेवा के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना में नौकरी करता हूँ। और उम्मीद है कि ये जैसा बताना हुआ था उसी प्रकार का इसका कार्यक्रम का समापन भी मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार उससे भी अच्छा हो। और मैं छुट्टी, उम्मीद है कि उस समय समापन के दौरान मैं छुट्टी आऊँगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस कार्यक्रम को ऐसे ही सहयोग करें और सफल बनाएं। सबको मेरी तरफ से राम राम। आप जी के चरणों में मेरा प्रणाम।